शायराना परिवार के सभी मेरे मित्र, खासतौर से जैसे कि मनोज जी, एक अपने मोहन जी बहुत पुराने हैं, और अपने जो माथुर साहब है बहुत पुराना परिचय उनसे, हमारा तो 30-40 साल पुराना। अभी जस्ट मुकेश की आवाज़ में गाने गए। ये मनोज जी आंचलिया भी हमारे पत्रकार पुराने। आप सभी कवि को और सबको प्रणाम, धन्यवाद। मैं कुछ समय इधर उधर बहुत ज़्यादा बिजी था नेतागिरी में और धंधे में जो टाइम पे नहीं आ सका यार, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक गाना गा देता हूँ मेरे से, जब एक गिलास के बोलिया क्या पूरा गाना पूरा तू करना, एक गिलास मेरा मित्र है इसलिए। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, वापिस। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा लो प्यार का तोहफा लाए हैं। दो दिलों के नाते हैं, कभी जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। टैंग 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 ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे शायराना परिवार को। आप ये हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में 25 साल पहले लोक कला मंडल में डॉक्टर हरिओम जी साहब ने बोला कि मेवाड़ में इतना सहज और सरल दिल का व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तब आपने एक शहीदों के लिए प्रोग्राम किया था, आज से 25 साल पहले लोक कला मंडल।
छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको। मुकेश जी वैसा हमने गलत विषय चुन लिया, राजनीति और नगर निगम। आप तो बम्बई प्रस्थान कर जाए। उन्हें आमंत्रित करना हूँ जिन्हें सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। भक्ति और संस्कार की कलमकारा है, आपकी काव्य रचनाओं में प्रचंड ऊर्जा है। आदरणीय कैलाश जी मेरे होठ से ये जाए मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। वो शख्सियत जिन्होंने अपनी लेखनी से कितने ही पत्रकारों को अपनी शैली से उनके जीवन को संवारा है, सजाया है। बहुत उत्कृष्ट और बहुत वरिष्ठ पत्रकार आज की डेट में वो है। हमेशा मैं निवेदन करूँगा कि आप आगे मंच पर, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात है 2002 की, जब मेरा RAS का एग्ज़ाम था और प्री और मेन के बीच में टाइम रह गया था। सर से मेरी भेंट हुई, उन्होंने कहा कि आप अपनी लेखनी शैली को मेरे साथ साझा कीजिए, बगैर किसी जान पहचान के और बगैर किसी सिफारिश के। जो शख्स सबके लिए उपलब्ध होता है वो आदरणीय होता है। ये शायराना बनेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सरकार और हमारी मातृशक्ति साथ में बना रही है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय निकाला सर उसके लिए। मैं आप राज्य स्तर के कार्यक्रम करते हैं, एक्चुअल में आप कृषि विभाग के अधिकारी रहे हैं, अभी जस्ट ताज़ा आप अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो पूरे शायराना परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत। दिव्या जी सारस्वत को क्या आप आए। फिल्म प्रेम पर्वत 1973 की मूवी थी। Thank you.
पहले हमारे मेवाड़ का एक बहुत खूबसूरत नगीना है जो राजसमंद की धरती से अपने प्रकाश को पूरे राजस्थान में फैला रहा है और सोशल मीडिया में बहुत बहुत लोकप्रियता हासिल करी है। हमारे बहुत प्यारे छोटू सिंह जी जो सैक्सोफोन के स्पेशलिस्ट हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप दोनों की प्रस्तुति से पहले आपकी रचनाओं में प्रचंड ऊर्जा है, परिवर्तन की क्षमता है। आपकी कालजयी रचनाएं अनुभूति की। शायराना के पूरे परिवार को, शायराना के प्रत्येक सदस्य को इस मेगा स्नेह मिलन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मनोज जी को, संचालन कर रहे मनोज जी को, मैडम को इस बात के लिए विशेष साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि सचमुच बहुत धैर्य का काम है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि शादी में जो हालात बेटी के बाप की होती है वो इस तरह के संचालन करताओं की होती है। मैं दीपिका माही, आपके अपने शहर की बेटी। गीत की भूमिका यह है कि नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ससुराल गई है, उसकी सखियां, दौरानियां, जिठानियां, नंदे उसे ठिठोली करती है, पूछती है कि तुम्हें मायके से ससुराल तक का सफर कैसा लगा, तुम्हें अपने प्रिय का संग कैसा लगा। मेरे बहुत प्रारंभिक दौर का ये गीत है जिसने मंचों पर मुझे बहुत लाड़ दिया, बहुत स्नेह दिया। मैं देखना चाहती हूँ अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में आप लोगों का स्नेह मुझ तक कितना पहुँचता है, पढ़ते हैं। मेरो सांवरो सलोनो बालम, मेरो सांवरो सलोनो बालम, नैन से बात करे। मेरो सांवरो सलोनो बालम, नैन से बात करे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। मेरो सांवरो सलोनो बालम। अच्छा लगा? मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। आपकी तालियां मुझ तक आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरो सांवरो सलोनो बालम, नैन से बात करे। मेरो सांवरो सलोनो बालम, नैन से बात करे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। मेरो सांवरो सलोनो बालम। बाबुल के घर से विदाई मेरी जब हुई, मेरी हर एक सखी जार जार रोई रे। बाबुल के घर से विदाई मेरी जब हुई, मेरी हर एक सखी जार जार रोई रे। देख के विदाई बेला अंगना की तुलसी ने और मेरी गुड़िया ने अखियां भी धोई रे। हर रोज नदियां पे जाती जल भरने को, आज मेरे बिनु मेरी गागर भी रोई रे। छूटा बन घट, छूटा घर और गलियां, हर याद लेके सखी मन में संजोई रे। मैं पहुंची प्रिय के द्वार, मैं पहुंची प्रिय के द्वार द्वार। मैं पहुंची प्रिय के द्वार, हाथ में हाथ धरे। मैं पहुंची प्रिय के द्वार, हाथ में हाथ धरे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। मेरो सांवरो सलोनो बालम। मैं वो गीत के एक दो गाने सुना दे। आप लोग बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए और उसको दर्पण के शहर में, आईनों के शहर में लेकर जाया जाए। अतृप्त कामनाओं का गीत है जिसका एक आध बंद मैं आपको समर्पित करके अपना स्थान लूंगी। छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन आईनों के शहर ले चले यार, तो क्या कहें हम उसे दूर जाने न दे, पास भी ना रहे दूर जाने न दे, पास भी ना रहे ऐसा हो प्यार, तो क्या कहें हम उसे का इशारा बनी भावना हृदय, का इशारा बनी मेरी नादानियाँ ही सहारा बनी, हार जाने पे भी जीत की हो खुशी, हार जाने पे भी जीत की हो खुशी, ऐसी हो हार तो क्या कहें हम उसे छीन कर के नयन। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ और अपना स्थान लूंगी। जैसा दिखता है जो वैसा होता नहीं, 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 जिसकी आंखें नहीं क्या वो रोता नहीं, बात ही बात में बेसबब आ पड़े, बात ही बात में बेसबब आ पड़े, दूरियां द्वार तो क्या कहें हम उसे छीन कर के नयन आईनों के शहर, छीन कर के नयन आईनों के शहर ले चले यार, तो क्या कहें हम उसे दूर जाने न दे, पास भी ना रहे दूर जाने न दे, पास भी ना रहे ऐसा हो प्यार तो
ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने वाले राष्ट्रीय काव्य मंचों के सशक्त हस्ताक्षर शायराना परिवार को आपकी लेखनी पर अभिमान है। आपने देश के शीर्ष कलमकारों के सानिध्य में काव्य पाठ करके देश में अपना नाम रोशन किया है। परम आदरणीय सूरज साहब को आप सबको मेरा प्यारा नमस्कार। और जैसा कि दीपिका ने कहा, मैं दीपिका का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेशक मेरी 5 टिकटें उसने कैंसिल करवाई, लेकिन आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात का थोड़ा सा समय मुझे मिला, बड़ी बात है। मुझे शायरी के लिए भी बुलाया गया है और एक गीत के लिए भी बुलाया गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसा कि दीपिका ने कहा कि जो एक मर्यादा होती है, अभी आपने औरत की ऊंचाई बताई। औरत की ऊंचाई तो एक यहाँ पे देख ले संचालन कर रही है, अंदर से भले बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। आप चेहरा देखते रहिए उनका, देखिए मैं थिएटर का आदमी हूँ, आदमी ऊपर से कितना भी हंस कर बोले अंदर से। मैंने कहा था कि एक अंतरा गाना है, पूरे 3 अंतरे मजाक बना के रखा, समझ में नहीं आ रहा। 2 बजे के बाद दूसरे की बुकिंग है यहाँ पर, 37-38 गाने कैसे हो? ये सारे ख्याल जहन में चलते रहते हैं, बहुत मुश्किल जाता है। लेकिन किसको कहें, जो आता है उसे लगता है हम 3 अंतरे का गीत जहाँ पूरा कर। मैं इस पीड़ा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने शहर में एंकरिंग करता हूँ, मैं भी म्यूजिकल कार्यक्रम करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेता हूँ, कुछ मुक्तक सुनाता हूँ आपको। ताली मत बजाइएगा, मैं शायद हिंदुस्तान के उन कवियों में से हूं जो तालियां नहीं मांगते। बस इतना कहूंगा कि आप सिर्फ सुन लीजिए मुझे, चूंकि यहाँ का सब्जेक्ट मोहब्बत है और बदकिस्मती से मोहब्बत में मुझसे से 2-3 मुक्तक ही हुए, पता नहीं क्यों। मैं छोटा भी था तो मोहब्बत पर नहीं कह पाया मैं, लेकिन जो कुछ हुए वो आपको सुनाता हूँ। देखिए मोहब्बत होती क्या है, मोहब्बत में आपको कितना ईमानदार होना है। 4 पंक्तियां देखिए, 4 पंक्तियों में 2-3 मुक्तक लिखते। मैडम अब आप पेन रख लीजिए, फकीर कभी कभी आता है तो उसको सुन लो। मोहब्बत का इजहार क्या होना चाहिए कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं, और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे लेकिन साहब मोहब्बत में पता नहीं क्यों चांद से दुश्मनी होती है, तारों से दुश्मनी होती है। जब चांद तारे तोड़ यार उनको छोड़ो यार, ये जितनी औकात है उतनी बोलो कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं, और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता। मोहब्बत की एक स्थिति देखें, आपने वो कहानी पढ़ी होगी, मैं कहानी का जिक्र नहीं करूंगा, आप हिंट से समझ जाएंगे। मैं प्लीज बैठा रहिए भैया, आप हम बाद में आपके पास जाऊंगा, क्योंकि 2-2 सेकंड ही बचेगा तो हमारे संचालक के लिए अच्छा रहेगा। आपका प्यार यही बहुत है कि आप मुझे सुन रहे हैं। सुनिए, लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। नया चित्र देखो कि लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है, समंदर आंसुओं का रात भर में बीत जाता है, और हमारी नींद का खरगोश सो जाता है रास्ते में, तुम्हारी याद का कछुआ हमेशा जीत जाता है। हमारी नींद का खरगोश सो जाता है रास्ते में, तुम्हारी याद का कछुआ हमेशा जीत जाता है। और ये देखें कि आईने झुंझला गए, एक ये भी स्थिति आती है प्यार में कि आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुमने, आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें, मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाया है तुम्हें, और मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है, अब तो करो ना यकीन इसका की चाहा है। मौत की
उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है, अब तो कर लो ना यकीन इसका की चाहा है तुम्हें। अब मैं लेकिन मोहब्बत के मोहब्बत के मुझे लगता है कि मुझे भी शायद प्रॉपर ना सुनाई। मोहब्बत लेना नहीं जानती, मोहब्बत में आप कुर्बानियां देते थे। महसूस करना संपत नहीं पंक्तियां हैं कि जो तेरे दिल में थे मुझे लेकर, बहुत मार्मिक पंक्तियां, कि जो तेरे दिल में थे, मोहब्बत देखिए क्या होती है, कि जो तेरे दिल में थे मुझे लेकर डर के बादल हटा दिए मैंने। जो तेरे दिल में थे मुझे लेकर डर के बादल हटा दिए मैंने। अरे प्यार करता हूं ऐ फलक तुझसे, देख ले पर कटा दिए। प्यार करता हूं रे फलक तुझसे, देख ले पर कटा दिए मैंने। मैं विष्णु की शायरी करता हूं या माँ करवाती है, मेरी तो औकात नहीं है। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से हिंदुस्तान के उन कवियों में से हूं कि जिनकी कविताओं ने सैकड़ों डूबते हुए घर बचाए, सैकड़ों रिश्ते बचाए। कुछ रिश्तों की बांधी देखें। और फिर नारायण जी थोड़ा सा अगर यहाँ पे आके उसका ट्रैक लगा देंगे, सिर्फ एक अंतरा आके मैं चला जाता हूँ। पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, कम कर देंगे कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। और एक बहुत भयावह चित्र आपके सामने रख रहा हूं। आपने ऐसे सैकड़ों हजारों समाचार पढ़े होंगे, आप इन पंक्तियों को खूब सुनाइएगा अपने, अगर कोई आपके गांव में है, शहर में है, कि ये घटना दोबारा ना होना। कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, दांत नाखून खून से सन गए दलीलों के। और जिस जमी के लिए भाई को मार डाला था, वो जमीन नाम पे अब हो गई वकीलों की। जिस जमीन के लिए भाई को मार डाला था, वो जमीन नाम पे अब हो गई वकीलों के। माँ बाप के, औरत का एक बड़ा पवित्र रूप है माँ। एक चित्र देखिए, मेरी शायरी कुछ नहीं, जो दिखा वो लिखा। उस कल्पना करिए कि रहना सोना खाना सब उस मंदिर में, रहना सोना खाना सब उस मंदिर में, रिश्ते नाते और मजहब उस मंदिर में। और जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब। जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है मां अब उस मंदिर में। और उस घर के जो बुजुर्ग है उसकी स्थिति देखें कि वो कैसे कैसे सपने पाला रहता है कि एक सांस उम्मीदों की ले मर मर कर न मर पाया, एक सांस उम्मीदों की ले मर मर कर न मर पाया, आंसू से अपनी आंखों की कोर तलक न भर पाया। और उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे, वो बूढ़ा इस यकीन में अब तक सड़क पार न कर पाया। उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे, वो बूढ़ा इस यकीन में अब तक सड़क पार न कर पाया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बूढ़ा अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन खेल खेल में उसे क्या पता चलता है। देखिए 4 पंक्तियां कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। चित्र को महसूस कर लेंगे साहब, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे।
और मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। और आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं आपको कि माँ की एक हरकत देखें, माँ की एक ऐसी हरकत आपके सामने रख रहा हूँ कि हर बच्चे को बड़े होने पर समझ में आती है कि माँ ऐसा क्यों करती थी। और उन पंक्तियों के कारण ही मुझे दीपिका मिला। दीपिका ने उन पंक्तियों को सुना और बस उसने पता लगाना शुरू किया कि ये पागल कौन है जो इस तरह का कह रहा है कि देने हमें हवा आंचल से, रात रात भर जगती थी। देखिए, बड़े होने पर समझ में आती कि माँ की वो एक बारीक हरकत कि देने हमें हवा आंचल से, रात रात भर जगती थी। चूल्हा ना जलता था जिस दिन, बनकर चिता सुलगती थी। और आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। और आखिरी 4 पंक्तियां और उसके बाद मुखड़ा, और एक गीत का एक मुखड़ा, सिर्फ एक अंतरावर दूंगा, भगवान कसम इससे ज्यादा नहीं। बाबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। बाबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ, जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो खनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हैं कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। वाली चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।